मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मैं शायद दुनिया में सबसे बढ़िया भतीजा होऊँगा। इसका मैं आपको सबूत पेश करता हूँ। मैं जहाँ चाहता हूँ, वहाँ मेरे चा सबसे छोटे चाचे के दाँत चलते हैं। दाँत ये देखिए, ये जहाँ भी मैं जाता हूँ ये मेरे साथ होते हैं। और इसके साथ एक छोटी-सी कहानी जुड़ी हुई है जो मैं आपको सुना देता हूँ, 1 आध मिनट लगेगा, तो आप बेफ़िक्र रहिए, भाग ना जाइए। ऐसा है, अभी मैं अपनी पुश्तैनी गाँव से बोल रहा हूँ, गढ़वाल में, उत्तराखंड में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, करीब 30 चक्कर लग गए मेरे 13-14 साल में, और मैं लगातार आता हूँ 2 दफ़ा, और मुझे खूब अच्छा लगता है, जैसे मैंने कहा। अच्छा, मेरे आने से पहले ऐसा था, मेरे एक चाचा हैं, सबसे छोटे चाचा, मतलब मेरे वालिद साहब के सबसे छोटे भाई, जो कलकत्ता में रहते थे। तो वो फिर 5-6 महीने यहाँ काटते थे, और ये कई साल उन्होंने ऐसा किया। लेकिन फिर उनकी उम्र हो गई, 85 साल की उम्र में उनके वो जांग की हड्डी टूट गई, और फिर वो कलकत्ता लौट आए। अच्छा, तो उसके बाद मैं यहाँ आने लगा 13-14 साल पहले। तो यहाँ फिर मुझे अपने चाचे के वो नकली दांत दिखे, ये नीचे वाले जबड़े के। जबड़ा मतलब जौ, काफी लोगों की हिंदुस्तानी कमजोर है, तो ये भी समझाना पड़ता है। जबड़ा, नीचे के जबड़े। अब जबड़ा उनका था, दांत उनके थे। तो भाई मैंने सोचा कि काम में लाना चाहिए। एक मेरा उसूल है जिंदगी में कि हर चीज काम में आनी चाहिए। तो मैंने जब ये नकली दांत को देखा, तो मैंने सोचा इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैंने उन्हें एक पोस्ट कार्ड लिखा। मैंने कहा, चाचा जी ऐसा है, मेरा ये ख्याल है, आप बताइए, आप हाँ या ना कहिए, कि मैं किसी गांव वाले को ढूंढ रहा हूँ जिसका जबड़ा ये दांत के लिए ठीक हो। उनका जवाब नहीं आया। खैर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहा, जैसे हमारे गीता में कहते हैं, अपना फर्ज निकाल रहा हूं, सजा से डरो नहीं, और वो कोई वो इनाम विनाम ढूंढो नहीं। तो मैं लोगों को ढूंढने लगा जिनका जबड़ा इसी किस्म का था, मेरे चाचा जैसा, जिसमें ये लग जाए। खैर, फिर मुझे थोड़ा ध्यान आया कि कोई भी अगर ऐसा जबड़ा वाला भी मुझे मिले, तो वो तैयार नहीं होगा कि अपने दांत तोड़ दे मेरे चाचे के नकली दांत लगाने के लिए। तो ये मैंने आइडिया छोड़ दिया। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो फिर मैंने अपने चाचा जी को एक पोस्ट कार्ड लिखा। मैंने कहा, चाचा जी, मैं सोच रहा हूँ आपके दांत क्या की नीलामी करवा दूं, वो देखते हैं क्या होता है। तो फिर उनका फिर जवाब नहीं आया। अच्छा, एक चीज, नाजरीन, ये पोस्ट कार्ड होते हैं, गजब की चीजें होती हैं। आजकल महंगाई के जमाने में भी 50 पैसे का पोस्ट कार्ड है, आप दिल्ली से भेजिए, कलकत्ता या केरला हर हर टाइम पहुंचता है। तो ये मैं भेजता रहता था। तो फिर मैंने सोचा, फिर उन्होंने जब जवाब नहीं दिया, तो फिर मैंने उन्हें एक और पोस्ट कार्ड लिखा। मैंने कहा, चाचा जी ऐसा है, बोली इसके इसके लिए लगी है 60 रुपए की। अब ये चीज आपकी है, तो 60 में मैं बेच दूं, या एक और नीलामी करवाऊं, कि हो सकता है कि कोई और भी ज्यादा बोली हो जाए। खैर, उनका फिर भी जवाब नहीं आया। चलिए, ये किस्सा खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद ऐसा रहा कि मैंने इनकी अपने चाचा के दांत की बहुत हिफाजत करी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया भतीजा हूं। ये मैंने फ्रेम करके रखा है। फ्रेम मतलब सेलोफेन लगा दिया है, इसमें धूल नहीं पड़ती, और इसमें लिखा हुआ है, उमा चाचा जी के दांत, 27 जुलाई 2013। तो ये 11-12 साल, 13 साल से मेरे साथ चल रहे हैं। मैं कहीं भी जाऊं, ये मेरे साथ ऐसे चलता है। ये मेरे लिए गुड लक ताबीज सी बन गई है। ताबीज, जैसे मैस्कॉट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदुस्तानी में उसका अनुवाद तो मुझे आता नहीं। जैसे वो इसमें आप देखते हैं मैकडोनल्ड स्टोर में, कि वहाँ वो जो खाने की जगह होती है, वहाँ पे एक वो बांटा रहता है, कार्टून सर्कस जैसा। और जैसे वॉल्ट डिज्नी में है, पेंगुइन है, इस तरह से है। तो ये मेरे मेरे साथ ही चलता है, और मुझे इससे बड़ी मोहब्बत हो गई है, दांत से। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मैं दांत से कैसे, लेकिन ऐसा ऐसा है, इंसानी फितरत ऐसी होती है। जो आपके पास चीज होती है उससे आपको प्रेम हो जाता है। पुरानी चप्पल ही हो, या कभी कभी पुराना दोस्त भी आपका आपकी आदत ही बन जाता है, तो उसको भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये दांत से मेरी ये काफी मोहब्बत हो गई है।
तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे अब ये दाँत मिले नहीं और मैं थोड़ा-सा घबरा गया, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने काफ़ी तलाश किया, वो मुझे मिला नहीं। फिर मैंने अपने दाँत के डॉक्टर, डेंटिस्ट को फ़ोन किया। मैंने कहा, यार ऐसा है कि मैंने पूरी कहानी तो नहीं बताई, वो बोर हो जाता और बिज़ी आदमी भी था। मैंने कहा, नीचे किसी के भी जबड़े के दाँत हैं आपके पास, वो फ़ॉल्स टीथ? मैंने कहा, मैं फिर रख लूँगा या खरीद लूँगा आपसे। तो उसने भी ये सोचा कि मेरी फरमाइश थोड़ी-सी अजीब-सी है। ख़ैर वो उसकी ज़रूरत नहीं, ऐसा मेरी खुशकिस्मती ऐसी थी कि मुझे अपने चाचा जी के दाँत मिल गए। तो फिर अभी ये मेरे साथ ही चलते हैं हर जगह, और ये बहुत ही, और मुझे अच्छे लगते हैं, पता नहीं, ये हर जगह मेरे साथ चलते हैं। और मैं गाँव में क्या करता हूँ कि ये जैसे मैं एक कील से लटका देता हूँ इस तरह से, और मेरे कोई भी रिश्तेदार या गाँव वाले आते हैं तो मैं इसकी पूजा करता हूँ अपने चाचा के दांतों की, क्योंकि हिंदुस्तानी तहजीब में ये है कि अपनी बुजुर्गों की सलामती की एक दुआ करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं सबको इसमें यही कहता हूँ कि गढ़वाली डायलेक्ट है, जैसे भोजपुरी या मैथिली या जो भी है हिंदी की, तो मैं उसमें इस तरह से कहता हूँ, चाचा जी आप तो छोड़ के चले गए, मैं यतीम हो गया, लेकिन आपकी वो गैर मौजूदगी में मैं आपके दांतों की ही पूजा करता हूँ। आप ठीक सलामत है ना? जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये दांत की मैं हिफाजत करूंगा। तो इस तरह से मेरे ऐसा रहता है कि ये उनकी सलामती भी हो गई और उनके वो थोड़ा से याददाश्त भी वो हो गई। तो ये है साहब, यही मैं कहना चाहता था। कोई बहुत जबरदस्त बात तो है नहीं जो मैंने आपको किस्सा सुनाया। ऐसा तो नहीं कि दुनिया की वो का मुकद्दर तब्दील हो जाएगा मेरे सोचने से। लेकिन मैंने एक ख्याल आया, सब लोग मोदी और राहुल गांधी इस किस्म की बातें करते, मैंने कहा चाचा के दांत की बात करना थोड़ा सा ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो चलिए, मैंने अपनी ये बात कहनी थी और कह दी। तो और जनाब ऐसा करिए, आप लोग बड़ी नाइंसाफी करते हैं मेरे से, मैं चूतिए की तरह वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरी शोहरत फैल ही नहीं रही। अरे सबको भेजिए, आप फॉरवर्ड करिए मेरे उसमें यूट्यूब में चैनल में सब्सक्राइब करिए, जिससे शोहरत बढ़े मेरे। अच्छा, तो फिर मेरे चलने का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज।